दोस्त हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान इतिहास में राजवंश में चौहान वंश के इतिहास के बारे में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बताएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है आगामी परीक्षा सीईटी में हूबहू आएंगे। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर अम्बेड भंडारकर। चौहान राजवंश के संस्थापक शासन थे। चौहान राजवंश के संस्थापक शासन वासुदेव चौहान थे। उन्होंने शाकंभरी में अपनी चौहान शाखा की स्थापना की और अहिर छतरपुर को अपनी राजधानी बनाई तथा वहां पे सांबर झील का निर्माण कराया। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहान की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना से पहले शाकंभरी जो सांबर थी वो यहाँ की चौहानों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? प्रारंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। बिल्कुल सही बात है। पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। गुहक ने प्रतिहारों से स्वतंत्रता दिलाई है। वो पहले उनके सावंत हुआ करते थे। अजमेर नगर का संस्थापक अजयपाल था। बिल्कुल गलत बात है। अजमेर नगर के संस्थापक अजयपाल था, अजय सिंह नहीं था, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। आपका क्वेश्चन में ही असत्य क्वेश्चन पूछा गया है। गुहक किस वंश का शासक था? गुहक है जिन्होंने शाकंभरी चौहानों को प्रतिहारों के सामंत से मुक्ति दिलाने का काम किया है। वो चाहमान वंश यानी चाहमान का अर्थ होता है चौहान वंश का शासक था। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक अजयराज था, जिन्होंने अजमेरू दुर्ग बनाया था। अजमेरू दुर्ग 7वीं शताब्दी में अजयपाल ने बनाया था तथा इसका जीर्णोद्धार अजयपाल ने करवाया है। अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल ने अजमेर नगर बसाया। किस चौहान शासक के अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक अजयराज है। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयपाल से संबंधित है? अजयपाल से जो काल संबंधित है वो 1105 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? अंधराज के बारे में अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। इस नरभम को पराजित करने में असफल रहा, ये बिल्कुल गलत है बात। वो सफल रहा है इसमें भी। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, बिल्कुल सत्य बात है। ये गलत हो जाएगा, ये भी एकदम सही बात है। वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल सही बात है। वे अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या कर दी गई थी? वो है जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी गई थी। अंडोराज की मार के वे खुद राजा बना था। कट्ठी बंधु के नाम से निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रसिद्ध है? कट्ठी बंधु किसे कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं, जिन्होंने हरिकेली नामक ग्रंथ लिखा। ललित विग्रहराज के रचित सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। नाटक ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमेंद्र के द्वारा। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर्थ। अजयराज के वंश विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है हरिकेली।
चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है विग्रहराज चतुर्थ। किस चायमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली में किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्थल अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर को जवालापुर परिवर्तन कर दिया गया है? विग्रहराज चतुर्थ। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तन करवाया था। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। 1191-92 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी ने लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय से। किस वर्ष तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वे उससे हार गया? पृथ्वीराज चौहान। किस चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े गए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रवरदाई। तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, सारंगधर। सूफी संत ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती किसके शासन में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान। कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसका मुख्यमंत्री था? पृथ्वीराज तृतीय। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को पराश्रम देने वाला मंत्री कदमवास पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमादिक देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक गोविंदराज। रणथंभौर के शासन हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? 1290। प्रथम खिलजी सुल्ताना जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया? जलालुद्दीन। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत में जलालुद्दीन खिलजी पर परास्त किया था, लेकिन किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोह को शरण दी। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग की शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। रणथंभौर युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के बीच। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर देव। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? नुसरत खां। की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसको अधिकार में सौंप दिया? उल्लू खां। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? वत्सराज। जालोर के चौहान शासकों में से कौन सा राजा दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? चार्चिक देव। कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? जालोर का। निम्न में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं है? कन्नड़ देव से का। के समकालीन शासक था कन्नड़ देव। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? कन्नड़ देव प्रबंध में। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 में। जालोर का सोनार
सोनगर चौहान ने किसे पराजित कर अपना अधिकार कर लिया? परमार को। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का कालांतर क्रम व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, फिर चित्तौड़गढ़ पे, फिर सिवाना पे, फिर जालोर के। इसके अनुसार 1, 3, 4 और 2 हो जाएगा, तो 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। चौहान शासकों का कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ सोमदेव, पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय और ये द्वितीय आ गया। तो इसमें सबसे पहले विग्रहराज का आएगा, उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, फिर सोमदेव सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? कोटा का नाम कौटिल्य भील के नाम पर रखा गया। भील कौटिल्य शासक था। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य की स्थापना 1838 में हुई। अंग्रेजों ने मैंगलोर के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की? जालिम सिंह की। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह का। झाला जालिम सिंह के दरबार में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे कोटा राज्य का शासक था, बिल्कुल था। वे कोटा राज्य का फौजदारी एवं महान कूटनीतिज्ञ राजनेता था, बिल्कुल था। संबंध स्थापित किए, बिल्कुल किए। कोटा राज्य का शासक पूर्णतः उसमें निहित था, ये बिल्कुल गलत बात है।